गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू हम लोग पढ़ लिए हैं, पार्ट थर्ड आज वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे परसेंटेज का। आज हम लोग क्वेश्चन जो बाकी था एक्सरसाइज का वो हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का 1 हो गया था ना, 2 से बाकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन से हम लोग करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं ना पर डे, बहुत स्टूडेंट के पास कहीं अगर बुक नहीं मिला होगा 20-22 सेशन वाले बच्चे को, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा। ढलवे लोहे मीन्स कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। देखिए आपका आईटीआई में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कितना जल्दी शॉर्ट तरीका से बनाएंगे वो भी हम लोग कैसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बाकी एक्स वाई जेड भी मानकर बना सकते हैं किसी क्वेश्चन को, 9 मिनट पड़ जाएगा ये। हम लोग 1 मिनट से पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ढलवे लोहे कास्ट आयरन से इंजन ब्लॉक कास्ट करते हैं। यदि प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में यदि प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में 12% क्लास कंटिन्यू सब कोई देखेगा। ये नहीं कि ये क्लास किए ये क्लास नहीं किए, समझ में नहीं आएगा। 12% ढलवा लोहा नष्ट हो जाता है, लोहा नष्ट हो जाता है। तो 20-20 केजी भार वाले, ठीक है, 20 केजी भार वाले 4 ब्लॉकों और 25 साढ़े 25 25.5 बस 25.5 है केजी और 25.5 केजी वाले 2 ब्लॉकों की कास्टिंग के लिए कितने ढलवे लोहे की आवश्यकता होगी? कितने ढलवे लोहे की आवश्यकता होगी? ढलवे लोहे की आवश्यकता होगी। ढलवे लोहे कास्ट आयरन से इंजन ब्लॉक कास्ट करते हैं। यदि प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में 12% ढलवा लोहा नष्ट हो जाता है तो 20-20 केजी भार वाले 4 ब्लॉकों और 25 25.5 केजी वाले 2 ब्लॉकों की कास्टिंग के लिए कितने ढलवे लोहे की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन देखिए, ढलवे लोहे कास्ट आयरन से इंजन ब्लॉक कास्ट करते हैं
ढलवे लोहे कास्ट आयरन से इंजन ब्लॉक कास्ट करते हैं यदि प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में 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 12% ढलवा लोहा नष्ट हो जाता है तो 20-20 केजी भार वाले 4 ब्लॉकों और 25.5 केजी वाले 2 ब्लॉकों की कास्टिंग के लिए कितने ढलवे लोहे की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, देखिए देखिए जो ढलवा लोहा जो है कास्ट आयरन है उसमें इंजन ब्लॉक उससे क्या हो रहा है कास्ट करते हैं। ढलवे लोहे जो है से इंजन ब्लॉक हम लोग कास्ट करते हैं मतलब उसके बाद यदि प्रत्येक ब्लॉक की कास्टिंग में 12% ढलवा लोहा नष्ट होता है जितना भी हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं उसमें 12% क्या हो रहा है नष्ट हो जा रहा है ढलवा लोहा जो आयरन हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लॉक बनाने के लिए वो नष्ट हो जाता है 12% प्रत्येक ब्लॉक को बनाने में। ठीक है, तो 20-20 केजी भार वाले 4 ब्लॉक। अब हम हमसे पूछ रहे हैं और 25.5 केजी वाले 2 ब्लॉक यानी कि टोटल वेट कितना होगा ब्लॉक का। टोटल वेट डब्ल्यू ठीक है आई जी एस टी मतलब कुल भार ब्लॉक का क्या हो जाएगा। कुल भार ब्लॉक का क्या होगा जी। तो ये तो 4 ब्लॉक था ना तो 80 केजी ये 20 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 4 80 केजी हो गया प्लस फिर 25.5 का 2 ब्लॉक है तो कितना हो जाएगा 25 कितना हो गया 50 और 0.5 1 हो गया यानी कि 51 केजी हो गया। ठीक है, 131 केजी हो गया टोटल वेट ब्लॉक का। अब नष्ट कितना होता है जी प्रत्येक ब्लॉक को हमको करने में कितना नष्ट हो जा रहा है 12% नष्ट हो जाता है आयरन। तो हमको तो ब्लॉक पता ही नहीं है कितना ब्लॉक है। ब्लॉक देखिए मतलब प्रत्येक ब्लॉक को कास्टिंग करने में 12% ढलवा लोहा क्या होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, और लोहे में क्या हो रहा है इंजन कास्ट आयरन से ब्लॉक कास्ट करते हैं। तो अब बताइए हम लोग को लोहा तो पता ही नहीं है कितना लोहा है पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए एक्स केजी क्या है ढलवा लोहा है। ठीक है, तो एक्स का मतलब प्रत्येक ब्लॉक में तो 12% नष्ट हो जा रहा है यानी कि 12% क्या हो जा रहा है उतना नष्ट हो जा रहा है। तो बच कितना रहा है कोई भी चीज 100% होता है यानी कि इसका 88% क्या हो रहा है बच रहा है और इसका वैल्यू कितना दिया है 131 केजी टोटल वेट। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 131 और 88% है ना तो बटा क्या हो जाएगा परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 131 इंटू 100 और बटा क्या हो जाएगा 88। भाई x मल्टीप्लाई 88 बटा 100 कर सकते हैं ना परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यानी कि 131 इंटू 100 और ये जिसका मान निकालना रहता है ना और उसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आ जाता है 88 है। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है x का मान x में किसी से मल्टीप्लाई 88 से इसलिए 88 नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप काट कर देख सकते हैं 4 2 जाए तो कितना कट जाएगा 25 25 125 82 75 बड़ा 20। अब इसको डेसिमल में आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करके अपना देख लीजिएगा कितना आ रहा है 148.8 केजी लगभग इतना है 148.8 केजी अप्रॉक्स है। ठीक है, अप्रॉक्स में दिया हुआ है 148.8 केजी यही मेरा आंसर है। ठीक है, अप्रॉक्स में है केजी है ये। ठीक है, यही मेरा आंसर है लगभग इतना होगा 148.8 केजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जल्दी नोट करिए। ठीक है जी, 3rd नंबर पे आइए।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। एक घन धातु, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक घन धातु, एक घन धातु 22 पार्ट, मतलब अपना 22 भाग, 22 पार्ट तांबे, 2.5 पार्ट, 2.5 पार्ट टीन, ठीक है, और 0.5 पार्ट जिंक की बनी है, जिंक की बनी है। मिश्र धातु, मिश्र धातु सिलवाए, मिश्र धातु में प्रत्येक धातु का, प्रत्येक धातु का प्रतिशत मालूम कीजिए। एक घन धातु 22 पार्ट तांबे, 2.5 पार्ट टीन और 0.5 पार्ट जिंक की बनी है। मिश्र धातु में प्रत्येक धातु का प्रतिशत मालूम कीजिए, ठीक है। कल आपका लास्ट 4th पार्ट आएगा, परसेंटेज का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेशियो वाला पढ़ेंगे। देखिए रेशियो भी है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो। रेशियो सिर्फ नाम के लिए है, बस इसमें रेशियो नहीं है। रेशियो देखिए, इसमें आपको मेन एंड वुमेन का भी क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर का भी क्वेश्चन इसमें दे दिया है। रेशियो से ही बन सकता है, लेकिन इसे आपको जैसे देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको दे दिया है क्वेश्चन, ये मेन एंड वुमेन का टाइम एंड वर्क पढ़ना रहता है, एक चैप्टर है समय और कार्य, उसी के बाद ये पढ़ना रहता है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन, एक घन धातु 22 पार्ट तांबे, 2.5 पार्ट टीन और 0.5 पार्ट जिंक की बनी। मिश्र धातु में प्रत्येक धातु का परसेंट मालूम कीजिए। ठीक है, मिश्र धातु में प्रत्येक धातु का प्रतिशत मालूम कीजिए, कितना परसेंटेज है, ठीक है। चलिए देखिए, आप जैसे तांबा है, हम लोग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कल भी हम लोग इसी टाइप का किए हुए थे। ये टीन है और ये जिंक है, कितना पार्ट है जी, 22 पार्ट है। और ये कितना पार्ट है, टीन 2.5 पार्ट है, ये 0.5 पार्ट, ठीक है। हमेशा तुम्हें प्रत्येक धातु का प्रतिशत मालूम करना है, मतलब टीन भी निकाल, तांबा भी निकालना है, टीन भी निकालना है, जिंक भी निकालना है। तो बताइए टोटल वेट कितना हो गया जी, मिश्र धातु कितना बनकर तैयार हुआ रेशियो के हिसाब से। 22, ये 2.5 और 0.5, 3 और 22 प्लस 3 25 केजी का तैयार हुआ, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट है ना, केजी मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए, जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं केजी ही है। अच्छा, मिश्र धातु के प्रत्येक धातु का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए टोटल वेट आपका कितना हुआ, आपके हिसाब से 25 है, ठीक है। अब हमको इसका वेट निकालना है, किसका, तांबा का वेट निकालना है, तांबा का वेट निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 22 है, टोटल कितना में है जी, 22, मतलब तांबा 22 यूनिट है, कितना में, 25 यूनिट में, 25 केजी में, यानी कि 100 में कितना है, 25 चौक 100, 88, यानी कि 88% है आपका तांबा, ठीक है। ये तांबा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 2.5 है, कितना में, 25 है, तो 100 में कितना है जी, 25 चौक, ठीक है, यानी कि 10% ये होगी।
फिर देखिए जिंक कब निकालना है, जिंक कितना है 0.5 है 25 पे, तो 100 पे कितना बताइए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है 5 टू जाके यानी कि 2% है, तो यानी कि आपका जिंक आ गया 2%, टीन आ गया 10% और तांबा आ गया 88%, 88 10 और 2 है देखिएगा, ठीक है ये आपका तांबा आ गया 88%, टीन आ गया 10% और जिंक आ गया 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इस इजी इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का है, लेकिन इसमें दे दिया है टोटल वेट कितना है मिक्सचर का, एलवाई का मतलब मिश्र धातु का आपका दे दिया है, टोटल वेट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर पे हम लोग आते हैं, चलिए फोर्थ नंबर पे ही ये पार्ट थर्ड है, परसेंटेज का पार्ट थर्ड है परसेंटेज का, ठीक है ना। कल एक लास्ट पार्ट आएगा 4 आएगा, उसके बाद आपका आईटीआई का बुक खत्म हो जाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे पहले एक वर्ष पे क्वेश्चन का बुक आता था, उसमें पता है मोड से रिलेटेड क्वेश्चन था, पता नहीं इसमें दिया ही नहीं, तो उस पैटर्न पे भी क्वेश्चन करेंगे, कहीं अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसमें से भी ज्यादा लेवल का नहीं, मतलब जो आईटीआई में पूछ सकता है उतना लेवल का हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर, एक कास्टिंग 35% जिंक, कास्टिंग 35% जिंक, 45% एल्यूमिनियम और 20% टीन की बनी, 20% टीन की बनी है। 15 केजी 15 केजी भार वाली 15 केजी भार वाली कास्टिंग में प्रत्येक धातु का भार मालूम कीजिए, धातु का भार मालूम कीजिए। एक कास्टिंग 35% जिंक, 45% एल्यूमिनियम और 20% टीन की बनी है। 15 केजी भार वाली कास्टिंग में प्रत्येक धातु का भार मालूम कीजिए, ठीक है, भार वाली प्रत्येक धातु का भार निकालना है। तो फिर उसी तरह रेशियो यहाँ पे ले लीजिए, जिंक कितना है, जिंक, एल्यूमिनियम और टीन, ठीक है 35%, यहाँ पे कितना है जी 45 है और ये कितना है 20, यानी कि ठीक है टोटल कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया गया टोटल वेट 15 केजी है। देखिए ये मेरा रेशियो आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन 15 केजी एग्जैक्ट वैल्यू है क्वेश्चन में। तो हम लोग कभी भी कंपैरिजन किससे करते हैं, जो हम लोग मानते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 15 केजी है इसलिए ये। तो अब हमको प्रत्येक का क्या निकालना है, प्रत्येक धातु का भार निकालना है।
तो 20 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है भाई? 15/20। तो 7 यूनिट का मान 15/20 इंटू 7, ठीक है। तब इसका आपका वेट निकल जाएगा, ठीक है, इसका वेट निकल जाएगा। वेट देखिए यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि 5.25 kg, ठीक है। ये मेरा वेट आ गया जिंक का, 5.25 kg है, ठीक है, ठीक है, 5.25 kg है। और एल्यूमिनियम का कितना है? फिर 1 यूनिट का 15/20 है, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, 135 यानी कि 20। तो इसको कट करिए, 6.75 नीचे 10 है ना, तो एक डिजिट और डेसिमल खसक जाएगा ये, ठीक है। फिर देखिए अब आपको 3 का भार निकालना है, तो 15/20 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 3 kg, ये मेरा आंसर है, ठीक है। 5.25, 6.75 और 3 kg, ये आपका निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए इसको। इसके बाद एक 5 क्वेश्चन नोट करना है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए भाई 5th क्वेश्चन पे आइए, जल्दी नोट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, एक सॉफ्ट सोल्डर, एक सॉफ्ट सोल्डर 30% टीन और 70% लाइट से बनाया जाता है, और 70% लाइट से बनाया जाता है। यदि 60 kg टीन उपलब्ध है, तो कितने भार का सोल्डर तैयार किया जा सकता है, यदि सीसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। एक सॉफ्ट सोल्डर 30% और 70% लाइट से बनाया जाता है, 30% टीन और 70% सीसा से बनाया जाता है।
यदि 60 केजी टीन उपलब्ध है तो कितने भार का सोल्डर तैयार किया जा सकता है यदि शीशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, देखिए ऐसे टीन और लेड का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। 30% था ना जी, ये 70%, यानी कि 3 और 7 का रेशियो हो गया। ठीक है, 3 और 7 का रेशियो हो गया ना। और कितना हो रहा है ये, अच्छा हाँ, और ये दिया हुआ है ना, यदि 60 केजी 3 उपलब्ध है, मतलब 60 केजी 3 है, मतलब 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होगा, लेड भी 20 गुना होगा, ये जब 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, एक शोल्डर बना रहे हैं। जितना अनुपात में उतना ही अनुपात में ये बनेगा, कोई भी मिक्सचर हो। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे 140 केजी हो जाएगा, ये जब 60 केजी है तो 140 केजी हो गया, इसमें 20 गुना, यानी कि अब बोल रहे हैं कि सीधा पर्याप्त मात्रा में हो तो कितने भार का शोल्डर है। अच्छा, शोल्डर ही पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए, 200 केजी हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर का जल्दी से नोट करिए। शॉर्ट सोलर की 3 और 70% लेड से बनाया था, 60 केजी टीन उपलब्ध है तो कितने बार का सोलर तैयार किया जा सकता है यदि शीशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। 14 का एक और कीजिए, 6 नंबर देखिएगा। 14 का कितना प्रतिशत 21/2 होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 14 का कितना प्रतिशत 21, क्या मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है ना। ठीक है, कितना प्रतिशत 21/2 होता है। चौदह कितना प्रतिशत 21/2 होता है, हम बताए थे ना, कितना प्रतिशत 21/2 होता है, 21/2 14 का कितना प्रतिशत होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 21/2, और ये 14 है नीचे ना, तो नीचे 14/1, तो फिर मल्टीप्लाई 1/14 ही हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 14, फिर ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 7 of 31, यानी कि 425 बार बता देते हैं, 25% हो गया। या बहुत लोग ऐसे भी सोचेंगे, ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी सोचेंगे 14 का कितना प्रतिशत 21/2 होता है, तो फिर का है, बहुत लोग ऐसे करेंगे का कितना प्रतिशत, तो x% हमको नहीं पता है तो x%, और ये 21/2 होता है तो फिर इज इक्वल टू 21/2, तो फिर 14 मल्टीप्लाई का कर मल्टीप्लाई, फिर x/100 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, फिर 21/2 ऐसे, फिर 7 to the 14 7 है 21, भाई ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेफ्ट और राइट में पता है, मल्टीप्लाई में रहेगा तब, अब ऐड में रहेगा तो नहीं, इसको माइनस में काटते हैं। ठीक है, फिर ये कितना कट जाएगा 50 बार में, और ये 25 बार, तो x बराबर कितना हो गया 75 आ गया ना परसेंटेज, तो x बराबर 75%, नोट करिए। 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। सेवन नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यदि
220 यूनिटों, यदि 220 यूनिटों में उत्पन्न हुई रिजेक्शन की प्रतिशतता, रिजेक्शन मीन्स रिजेक्ट जिसको कर देते हैं, रिजेक्शन की प्रतिशतता 20% हो तो रिजेक्ट हुए यूनिटों की संख्या, रिजेक्ट हुए यूनिटों की संख्या और स्वीकृत, और कितना अपने पास रख लिए, मतलब जो सही है, मतलब कितना यूनिट सही है और कितना खराब है। इतना तो रिजेक्ट है 20%, तो कितना सही होगा जी 80%, तो 80% 220 का निकाल देंगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। और अपना लिए कितना, मतलब कितने अपने पास रखे हैं, स्वीकृत कर लिए मतलब कितने अपने पास रखे हैं, तो कितने अपने पास रखे हैं 20% तो रिजेक्ट कर दिए हैं, 80% अपने पास रखे हैं, दोनों का निकाल दीजिए, 20% 80% कर दिए, दोनों का आ जाएगा। तो यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए, यूनिटों की संख्या और स्वीकृत यूनिटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। दो सौ 20 यूनिट है और रिजेक्शन कितना है जी, इसमें 20% है, तो रिजेक्ट हुए यूनिटों की संख्या और स्वीकृत यूनिटों की संख्या, भाई तो रिजेक्शन 20% दिया है तो इसका 20% निकाल लीजिए। तो रिजेक्ट यूनिट का प्रतिशत कितना होगा बताइए, इसमें 20% दिया, यानी कि 220 का कितना है 20% क्या है, रिजेक्ट है, यानी कि 220 मल्टीप्लाई 20/100 44% है, रिजेक्ट है। और स्वीकृत कितना है, स्वीकृत मतलब कितना अपने यूज का है, जो यूनिट यूज का है खराब नहीं है, स्वीकृत यूनिट का परसेंटेज कितना है, अच्छा संख्या ना बोल रहा है, ठीक है, स्वीकृत यूनिट का संख्या, ठीक है, परसेंटेज थोड़ी ना चेंज करना, ठीक 20%, ठीक है, स्वीकृत यूनिट का संख्या, फिर 220 और मल्टीप्लाई बाई 80%, ठीक है, 176 है जो यूज का है, काम के लायक है यूनिट, वो खराब नहीं है। इसको ऐड करके देख लीजिए, 44 और 176 220 ही आएगा, 44 प्लस 176 220 ही आएगा, टोटल यूनिट 220 हो गया। तो उसमें रिजेक्ट है और स्वीकृत है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 8 नंबर हम लोग आते हैं, देखिए कोई बच्चा है ना इतना मूर्ख टाइप का है, मतलब कॉल करके ये बोले हैं कि पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे शायद पढ़ा रहे हैं, ऐसा मतलब घटिया सोच का ही बच्चा सब है। अनसब्सक्राइब भी करके डिसलाइक करके भी पढ़िए,
पढ़ना है तो अनसब्सक्राइब कर दे जो भी सब्सक्राइब किए हुए। चलिए ठीक है, 1 नंबर देखिए। अनाप शनाप कुछ भी सोचना है, पढ़ाई से मतलब है नहीं। एट नंबर, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का वजन में 15% स्पेयर पार्ट्स, ऐसा क्वेश्चन कराए हुए थे, स्पेयर पार्ट्स पर 21% ईंधन मतलब तेल पे और ल्यूब्रिकेंट्स पर 36%। अच्छा ये दोनों मतलब 15% स्पेयर पार्ट्स और पर और 21% ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे, ठीक है। 21% ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे, लुब्रिकेंट्स पर 36% मजदूरी पर, मजदूरी पर खर्च हुआ। फिर भी 14,000 रुपया शेष बच गया। कंपनी के बजट की कुल राशि, कंपनी के बजट की कुल राशि कितनी थी? और प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना खर्च हुआ? और प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना खर्च हुआ? प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना खर्च हुआ? प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना खर्च हुआ? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन समझिए। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के वजन में 15% स्पेयर पार्ट्स पर, 21% ईंधन और लुब्रिकेंट्स पर, 36% मजदूरी पर खर्च हुआ। फिर भी 14,000 रुपया शेष बच गए। कंपनी के बजट की कुल राशि कितनी थी और प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना खर्च हुआ? ठीक है, बताइए इनकम तो कभी भी क्या होता है? 100% होता है। कंपनी का हो या ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी हो, उसका इनकम तो 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% है। मार्कर भी 100% है, सब तो 100% ही है अपने आप में। तो देखिएगा खर्च कितना कर रहा है टोटल, खर्च टोटल कितना कर रहा है? तो 15% है और प्लस 21% ईंधन पे कर रहा है, 36% मजदूरी पे कर रहा है। ईंधन और ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे 36% मजदूरी पे खर्च किया है, ठीक है। और 14,000 रुपया ये बचा दिया है। यानी कि देखिएगा %72 खर्च किया। तो बचत कितना है जी इसका? 28% है भाई। 100 - 72% 28% है ना।
28% बचत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 14,000 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 28% का वैल्यू कितना है? 14,000 दिया हुआ है। अब प्रत्येक मद पर कितना खर्च किया है, मतलब अब आपसे एक्चुअल भी पूछ रहा है, मतलब ये स्पेयर पार्ट्स पे कितना खर्च किया है, ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे कितना खर्च किया है, मजदूरी पे कितना खर्च किया है, तीनों का पूछ रहा है। और आपसे ये भी पूछा है कंपनी की के बजट की कुल राशि कितनी थी, यानी कि 100% का ही मान पूछ रहा है। यानी कि 28% का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना होगा? 28 बोलिए 140, ये डबल 1% का वैल्यू 500, यानी कि अब 100% निकाल देंगे ना, 1% का वैल्यू 500, तो 100% का वैल्यू डबल जीरो चिपका देंगे भाई। इसमें भी 100 से गुना किया, इसमें भी 100 से गुना किया, यानी कि 50,000 रुपया हो गया कंपनी का बजट। ये आंसर है। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है प्रत्येक मद की अलग अलग कितना खर्च किया, यानी कि स्पेयर पार्ट्स पे कितना खर्च किया है, तो यहाँ पे लिखिए स्पेयर पार्ट्स पे कितना खर्च किया है। तो 50,000 तो इसका इनकम था, और इनकम का कितना खर्च किया है स्पेयर पार्ट्स पे? 15%, यानी कि 15/100, यानी कितना हो जाएगा? 2500 हो गया आपका स्पेयर पार्ट्स पे। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स पे 2500 आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, और ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे कितना खर्च किया है? ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे कितना है? 50,000 तो इसका कंपनी का बजट ही है, और उसका कितना खर्च कर लिया है? ये 21% खर्च कर चुका है। ये करेंगे डबल जीरो, यानी कि 10,500 ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे खर्च किया है। ठीक है, और फिर किसमें खर्च कर रहा है? ये मजदूरी पे फिर कितना खर्च किया? 36%। मजदूरी पे आप देखिएगा, मजदूरी पे कितना खर्च किया है भाई? 50,000 तो इसका इनकम था, और 36% खर्च ही कर लिया है। देखिएगा 18,000, यानी कि इतना खर्च किया है ये मजदूरी पर। ठीक है, आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। आपका आ जाएगा 50,000, 14,000 बचा दिया है ना, 14,000 प्लस 7500, 10,500, 18,000 का जोड़िएगा ना, तो 50,000 ही आपका बजट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14,000 बचा भी तो रहा है, तो जोड़ के भी देखिए 14,000 प्लस 7500, 10,500, 18,000 इसके इक्वल हो जाएगा। टोटल बजट कंपनी का कितना, यानी कि मजदूरी में 18,000 रुपया खर्च किया है। ठीक है, नोट करिए जरूर। चलिए कल एक लास्ट पार्ट आएगा, आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत समय लग सकता है, 40-45 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, नोट करिएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जैसे 15% इसमें खर्च किया स्पेयर पार्ट पे, 21% ईंधन में खर्च किया, ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे, 36% मजदूरी पे खर्च किया, टोटल कितना खर्च कर चुका है ये? 70%। तो बचत कितना किया? 28%। 28% का वैल्यू 14,000 दिया है, तो इतना ही बचत कर रहा है ना, 14,000 रुपये बचा है। 1% का वैल्यू 500, तो 100% का वैल्यू 50,000। अब स्पेयर पार्ट्स पे कितना खर्च किया? कंपनी का बजट है 50,000 का, और 15% स्पेयर पार्ट पे खर्च करा, यानी कि कितना स्पेयर पार्ट्स पे खर्च कर रहा है? 7500। ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे कितना खर्च कर रहा है? 50,000 कंपनी का बजट है, और 21% खर्च कर रहा है, यानी कि 10,500 रुपया ईंधन और लुब्रिकेंट्स पे खर्च कर रहा है। मजदूरी पे कितना कर रहा है? 50,000 इसका बजट है, और 36% इसका मजदूरी पे खर्च कर रहा है, यानी कि 18,000 रुपये ये मजदूरी पे खर्च कर चुका है।